हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर 10 क्लासेस। तो गाइज यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। बच्चों, रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको करवाना स्टार्ट किया है, रे ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशंस हैं उन सबको मैंने आपको करवाना स्टार्ट किया है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिसके अंदर में बच्चों मैंने आपको मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बहुत सारे डेरिवेशन करवा रखे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उन लेक्चर को चेकआउट नहीं किया है, एक बार हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट को ओपन करें और प्लेलिस्ट खोलने के बाद में वो सारे लेक्चर पहले चेकआउट करें, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन, और आज जिस डेरिवेशन का नाम है बच्चा वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंप्लीट वीडियो देखें एक बार, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद फिर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, हमें इसका डेरिवेशन करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। लेकिन यहां पर हम जो कंडीशन लगाने वाले हैं बच्चा वो ये है कि जो हमारी लाइट रे है, लाइट रेज बच्चों वो ट्रेवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में, रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। इसके लिए हम लोग वाला डेरिवेशन करेंगे। कौन सा? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो किस कंडीशन में है? जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी। कहाँ जाएगी? रेयर से डेंसर मीडियम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम में क्या है बच्चा? स्फेरिकल सरफेस है। समझो, हमने यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया, दिस इज द स्फेरिकल सरफेस, राइट। इस स्फेरिकल सरफेस पे बच्चों मैंने सबसे पहले बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, गॉट इट। और बच्चों इस वाले पॉइंट से मैंने यहां से एक इंसिडेंट रे निकाली, क्योंकि यहां पर हमारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और यहां से मैंने एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट की इस वाले पॉइंट पर। अच्छा, अब जब ये वाला मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम। ये वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर मीडियम। तो ये लाइट क्या होगी? ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैंने यहां पर सबसे पहले नॉर्मल बनाया, इस सरफेस पर है ना, स्फेरिकल सरफेस जो है, इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं। तो ये हमारा नॉर्मल जो कि है स्फेरिकल सरफेस पर, ये क्या है? नॉर्मल। अब यहां से जो रे है वो जाना चाहते थे सीधे ऐसे करके, ये वाली जो रे है वो तो ऐसे सीधे जाना चाहेगी, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहां बेंड हो जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कुछ यहां जाके मीट करेगी, राइट। इस वाले पॉइंट पे जाके मीट करेगी। मतलब रे यहां से चली थी, जिसको मैंने दिया O पॉइंट नाम, इस पॉइंट को दिया मैंने P पॉइंट नाम, राइट। O और ये P, और यहाँ हमारा इमेज होगा, यह क्या होगा हमारा इमेज? तो मैंने दे दिया I, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। और बच्चों मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया M। क्या नाम दिया है? M। क्लियर रहती बात? सबको क्लियर हुआ? ये मैंने बना दिया, M पॉइंट दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है बच्चा वो है H, और ये हमारा क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसको नाम दिया बच्चों मैंने ए नाम दे दिया है, ऑप्टिकल सेंटर। और ये रे ऐसे गई थी, और इसका यहाँ से वो रिफ्रैक्शन, तो ये रे आई पे जाके मिल गई। यहाँ हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब समझो बच्चों, अब एंगल्स बनाते हैं जरा। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को नाम दिया मैंने एक्स। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को नाम दिया वाई, और इस एंगल को नाम दिया है जेड। आप चाहो तो इस एंगल को कुछ और नाम भी लिख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा भी लिख सकते हो। मैंने भी एक्स, वाई, जेड दे दिया है। बच्चों ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? एंगल आई। और ये वाला जो एंगल जरा चेक करो, रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होगा? ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो वाला एंगल है इट इज एंगल आर। ये कौन सा एंगल है? एंगल आर। अब जरा चेक करें। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल POC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो
सी। अगर इस ट्राइंगल की बात करें बच्चा तो x और y दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बोल दिया। अब सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, देखो PCI। PCI इस ट्राइंगल में भी Z और R दोनों कैसे हैं, इंटीरियर एंगल, और Y कह रहा है एक्सटीरियर एंगल। सो Y इज इक्वल टू Z प्लस R। मुझे R कैलकुलेट करना है, तो R इज इक्वल टू Y माइनस Z। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों यहां से हुआ रिफ्रैक्शन, जब यहां से हुआ रिफ्रैक्शन तो यहां लगाते हैं अपन स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये मीडियम था हमारा रेयर मीडियम, जिसको अपन मीडियम नंबर 1 लेके चलते हैं, और ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसको मीडियम नंबर 2 लेके चलते हैं। ये पूरा पूरा डेंसर मीडियम है। तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है, मतलब 1 से 2 में गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। क्या लिखा जाएगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। अब इसको मैंने लिखा μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। अब बच्चों यहां पर जो एंगल I और R है, इट्स अ वेरी स्मॉल। एंगल I एंड R आर वेरी स्मॉल। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन I को लिखते हैं अपन I, और साइन R को जस्ट इक्वल टू R लिखते हैं। मतलब ये लिखा जाएगा साइन I जस्ट टेंस टू I एंड साइन R जस्ट टेंस टू R, राइट। तो यहां से लिखा जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू I डिवाइड बाई R। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो I इंटू μ1 इज इक्वल टू R इंटू μ2। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। अब यहां पे क्या करना है, I की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और R की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से यहां पुट करते हैं जरा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको भी नाम दे देते हैं थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मिलाते हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पर I की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो μ1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू μ2 इंटू वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों एक्स वाई और वाई जेड इन सब की वैल्यू हमें निकालनी होंगी, और इन सब की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करना होगा। इसको एक नया इक्वेशन बना दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब मुझे निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू और वाई और जेड की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, फिर से यहां से ट्राइंगल देखते हैं। देखो जरा, इन ट्राइंगल मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एंगल एक्स मेरे पास ये वाला है, तो इस ट्राइंगल को लिया मैंने POM, जिसमें M क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, राइट। तो यहां पे लगाया मैंने tan थीटा, दैट इज tan x लगाओगे तो क्या आ जाएगा H डिवाइड बाई OM, H डिवाइड बाई OM, तो H डिवाइड बाई OM, H डिवाइड बाई OM आएगा। अब एंगल बहुत छोटे हैं, तो यहां पर हम tan x को जस्ट टेंस टू x लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू H बाई OM, H बाई OM, ये बन जाएगा। क्लियर है इतना? एक बार देख लो, बात समझ आ गई? नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। हाँ जी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है अपन को? दूसरा ट्राइंगल लेना है PCM। दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल PCM। फिर से लगाओ, tan y इज इक्वल टू H बाई CM, H बाई CM। तो सिमिलरली यहां भी tan y को y लिखा जाएगा, tan y को जस्ट टेंस टू y लिखा जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये H बाई CM,
H बाई सी एम। तीसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल P, देखो कौन सा ट्राइंगल है, Z वाला, तो PIM, PIM ये ट्राइंगल लिया मैंने, तो यहां भी आ जाएगा tan Z इज इक्वल टू H डिवाइड बाई I इंटू M या M इंटू आई, M इंटू आई। तो यहां भी सिमिलरली हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, H डिवाइड बाई M इंटू आई। अब x y z की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। अब हमने जो x y और z इन तीनों की जो वैल्यू बनाई है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, है ना। देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब अपने पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन है μ1 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट, μ1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू μ2 इंटू वाई माइनस जेड, अब रखो यहां पर, तो μ1 इंटू एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन ओ एम, तो h अपॉन ओ एम प्लस h अपॉन सी एम इज इक्वल टू μ2, y कितना है, h अपॉन सी एम माइनस h अपॉन एम आई, h अपॉन एम इंटू आई। अब बच्चों यहां से क्या करना है, μ1 इंटू एच कॉमन ले लो, 1 बाई ओ एम प्लस 1 बाई सी एम इज इक्वल टू μ2 इंटू एच 1 बाई सी एम माइनस के 1 बाई एम इंटू आई। ये देखिए, है ना, बना। अब h को h से कैंसिल आउट कर दो, ये h और ये h कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, μ1 इंटू 1 बाई ओ एम प्लस 1 बाई सी एम इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाई सी एम माइनस 1 बाई एम इंटू आई। अब सिर्फ इस इक्वेशन में आपको ओ एम, सी एम और एम आई इन सब की वैल्यू पुट करनी है विद साइन कन्वेंशन। तो देखिए वैल्यू लिखते हैं, डायग्राम में देख के वैल्यू लिखते हैं। डायग्राम में देखिए, मैं वैल्यू नोट करता हूं, वैल्यू लिखता हूं यहां पर, आप डायग्राम में जरूर देखें। देखिए m और a ये दोनों बहुत क्लोज हैं, तो मैं लिख देता हूं पहले, a एंड m आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो ये दोनों बहुत पास में होंगे। पास में होने का मतलब है दोनों एक ही पॉइंट होंगे, दोनों एक ही पॉइंट होंगे, राइट। तो अब जो ओ एम होगा वही हमारा ओ ए होगा। अब ओ एम कितना है, इसकी वैल्यू बच्चों u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज r, और ये कितना होगा v, v। तो अब अगर मैं यहां पे वैल्यू लिखूं, ओ एम की जो वैल्यू है वो ली जाएगी माइनस के u, सी एम, बच्चों सी एम की जो वैल्यू है, देखो इस तरफ वाली वैल्यू नेगेटिव और इस तरफ वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये ली जाएगी पॉजिटिव के r, और दूसरा कौन बचा, m इंटू आई, ये लिखा जाएगा v, तो m इंटू आई ये लिखा जाएगा पॉजिटिव का v। अब इन वैल्यू को यहां पुट करते हैं, देखो क्या बनेगा, μ1 इंटू 1 बाई माइनस के u प्लस 1 बाई r, गॉट इट, इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाई सी एम कितना है r माइनस 1 बाई v। ये देखिए, अब ऐसा करते हैं μ1 और μ2 इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद सेपरेट करते हैं इनको जरा, तो ये बन जाएगा μ1 डिवाइड बाई u, ये आ जाएगा माइनस का, प्लस μ1 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई r प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस μ2 बाई v, ये बन गया। अब यहां से करना है अपन को अरेंज, यहां से क्या करना है, अरेंज करना है, और अरेंज करके हमें फॉर्मूला ड्राइव कर लेना है। तो देखिए मैंने यहां से अरेंज क्या करना है, जरा चेक करना, r को एक तरफ, v और u को एक तरफ, r को एक तरफ, v और u को एक तरफ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं,
तो हमारे पास है माइनस के म्यू वन बाई यू प्लस के म्यू वन बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी। ये फॉर्मूला हमारे पास है, राइट। अब अरेंज करो, अरेंज क्या करना है जरा चेक करो। इसको इधर लेके आते हैं, मतलब ये बन जाएगा म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले गए और इसको इस तरफ ले आते हैं, म्यू टू बाई वी माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये एज इट इज माइनस करेगा म्यू वन बाई यू। ये मैंने अरेंज कर दिया। यहां से मैंने वन बाई आर कॉमन लिया तो ये बन गया म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर। हमारा जो आर है वो एलसीएम आ गया और इधर जो बना वो बन गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई आर। ये फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार हो गया। ये फॉर्मूला आ गया जिसको हमें ड्राइव करना होता है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे ही लिखना है आपको, राइट। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये किस कंडीशन में वैलिड है? जब हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर ट्रेवल करेगी। ये कब के लिए वैलिड है? जब हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर ट्रेवल करेगी, उसी कंडीशन में ये फॉर्मूला वैलिड है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और साथ में नोट करो, एक नोटबुक लेके नोट करो और खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। इसको खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और उसके बाद ये थर्ड पेज। यहां जाके हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। किस कंडीशन में वैलिड है? जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी। लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी। अब अगर आपकी लाइट रे डेंसर से रेयर में गई तो फॉर्मूला हमारा कुछ बदल जाएगा। तो उसके लिए भी फॉर्मूला देख लीजिए। व्हेन light ray travels from डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर लाइट रे बच्चों डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? सिर्फ आपको म्यू वन को म्यू टू से और म्यू टू को म्यू वन से इंटरचेंज करना है। मतलब आपको म्यू वन और म्यू टू इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। म्यू वन और म्यू टू को आपस में इंटरचेंज कर देता है इस वाले फॉर्मूले में। तो अगर मैंने यहाँ चेंज किया तो जहां पर म्यू टू था वहां पर म्यू वन लिख दो। तो म्यू वन बाई वी माइनस के म्यू टू बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन का जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम देख लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन एक और लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।